स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए स्पिरिट सोर्स सोवरिंग का लेटेस्ट एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मार्शल कमांडर को देखते हैं, जो वहाँ पे अपने सोल्जर को न्यू एरो बैम्बोज को चेक करने के लिए ऑर्डर देता है। अब जैसे यहाँ पे मार्शल का ऑर्डर आता है, वहाँ पे सोल्जर उन एरो को फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उनकी पावर अच्छी थी, जिसको देख के वहाँ पे वो सोचने लगता है यहाँ पे दोंगफेंग और उसके टीम ने बहुत ही अच्छे एरो बनाए, इसका मतलब वो लोग यहाँ पे सक्सेस हो गए हैं। उसी वक्त हम देखते हैं उस सिटी का क्राफ्टमैन आते हुए कहने लगता है, मार्शल यहाँ पे आपसे मिलने के लिए बाइबिंग आई हुई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग आगे आते हुए कमांडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं, मैं यहाँ पे सिंग्यू की जगह आई हूँ और यहाँ पे मास्टर आपके साथ में डील करना चाहते हैं। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे कमांडर एरोगेंट बनते हुए कहने लगता है, ओ यहाँ पे सिंग्यू मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है और वो किस ओहदे से मुझसे डील करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो सीलिंग आर्मी का कोई कमांडर रहा, ना तो उसके पास अब टियांगलोंग आइलैंड भी है, तो बोला मैं उसके साथ में कोऑपरेट क्यों करूं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं, यहाँ पे मास्टर सिंग्यू ने इन एरो बैम्बोज को फिर से मॉडिफाई करके बनाया है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो उन एरो को दिखाने लगते हैं, जिसको देख के कमांडर कहने लगते हैं, ना तो इसके यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना तो कुछ इन एरो के अंदर किस टाइप की पावर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, मास्टर ने कहा था इन एरो की और बो की पावर पहले से 30 गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे मार्शल कहने लगते, कहीं तुम यहाँ पे मजाक तो नहीं कर रही, पर यहाँ पे सिंग्यू हमारे पूरे ह्यूमन रेस के लिए एक हीरो जैसा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग अपने एरो को रेडी कर लेती है और वो कहने लगती है, जरा मैं आपको इनकी पावर दिखाती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वो रेडी हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल बाइबिंग को कहने लगते हैं कि मेरे ऊपर अटैक करो, जरा मैं भी तो देखो इन गोल्डन एरोज की पावर कितनी बड़ी है। अब वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं, मैं आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी अफोर्ड नहीं करना चाहती आपको हर्ट करके। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो गोल्ड मैन कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मार्शल इतनी जल्दी हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमांडर अभी हाफ लेबर और एम्परर पे है और उनके ऊपर यहाँ पे हेवनली सोर्ड हेवनली वेपन्स तो कोई काम नहीं करता, तो ये एरो कैसे करेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, तो फिर कमांडर आप रेडी हो जाओ, और वहाँ पे अपने एरो से कमांडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको कि वहाँ पे देख के एक सोल्जर कहने लगता है, इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ऑर्डिनरी बैम्बो एरो है। दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन कहने लगता है, यहाँ पे आखिर में तो भर पड़ेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त हम देखते हैं उन सब एरो को वहाँ पे मार्शल बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो कहने लगते हैं, तो बस यहाँ पे बैम्बू है जिनको कि यहाँ पे साफ किया गया है, इससे तो यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल लेवल का बंदा भी नहीं मर सकता। अब वहाँ पे कमांडर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। और दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं, जिसने वहाँ पे अपने सील को एक्टिवेट कर लिया था। अब इन एरो बैम्बो की पावर को देख के वहाँ पे मार्शल कमांडर कहने लगता है, इन बैम्बोज की पावर बहुत ही ज्यादा है और इन एरो बैम्बोज से तो हम डेमोन क्लैन के आर्मर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे ह्यूमन रेस को 80% ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ मिलेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल कमांडर की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगता है, इस बार सिंग्यू मास्टर ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बहुत ही मॉडिफाई करके इस न्यू साफ एरो बैम्बो को बनाया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सोल्जर भी बातें करने लगते हैं, एरो बैम्बो यहाँ पे ऑर्डिनरी जैसे दिख रहे थे, पर जैसे ये एक्सप्लोइड हुए ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज पावरफुल थे। और हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग भी कहने लगते हैं, ऐसे तो हम डेमोन क्लैन को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग उस एरो बैम्बो के ब्लूप्रिंट को मार्शल कमांडर को देते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पे मास्टर सिंग्यू ने आपके लिए दिया है, जिसकी वजह से आप इसे अच्छी तरीके से रख सको और इसका प्रयोग कर सको। अब हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे वो कमांडर उस ब्लूप्रिंट को देख रहा था, तभी वहाँ पे वो ओल्ड क्राफ्टमैन भी ये सब कुछ देख लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ वहाँ पे बाइबिंग ने भी देख लिया था और वो वहाँ पे स्माइल देने लगती है, इसका मतलब हमें यहाँ पे समझ सकते हैं सब कुछ चाल यहाँ पे सिंग्यू का ही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल कमांडर बाइबिंग को कहने लगते, तुम यहाँ पे हमें जितना डेमोनिक एरो प्रोवाइड करोगे हमारे अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, आप चिंता मत करो, हमारे बीच में ये बिजनेस स्मूथली होगा। तभी हम देखते हैं 5 फैमिलीज के वहाँ पे 5 बंदे आ जाते हैं, जिनमें से दोंगफेंग कहने लगता है, मार्शल कमांडर मैं यहाँ पे होप करता हूँ कि आप यहाँ पे डेमोन एरो बैम्बो के लिए बिजनेस हमारे साथ करोगे 5 फैमिलीज के साथ में। अब इस सब कुछ सुन के वहाँ पे बाइबिंग गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगता है, डेमोनिक एरो बैम्बो हमारे द्वारा यहाँ पे मॉडिफाई किए गए हैं और यहाँ पे इसको हमने बनाया है। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे सीमेन कहने लगता है, इम्प्रूवमेंट, हाँ यहाँ पे सिंग्यू को इसके इंस्क्रिप्शन तो पता नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम दोंगफेंग को देखते हैं, जो वहाँ पे मार्शल कमांडर के पास में जाते हुए डेमोनिक एरो के उस ब्लूप्रिंट को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, कमांडर आप इसको देखिए, इस डेमोनिक एरो को हमारे टियांगलोंग आइलैंड के क्राफ्टमैन ने बनाया है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे बाइबिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास यहाँ पे मटेरियल भी है इसे बनाने के लिए,
चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग गुस्सा होती हुई कहने लगती है हम बहुत ही जल्दी एक अच्छा सा सुइटेबल मटेरियल ढूंढ लेंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पे एरो बैम्बू को बना सके। अब बाइबिंग की बातें सुन के वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है कब बनाओगे, 1 मंथ या 1 साल के बाद में। और वैसे भी यहाँ पे इनफ एरो बैम्बू नहीं मिले तो यहाँ पे डेमोनिक एरो को बनाया नहीं जा सकता और यहाँ पे फ्रंट लाइन पूरी तरीके से तब तक तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब तक तुम लोग यहाँ पे मटेरियल ढूंढोगे। क्या इन सब चीजों का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंग्यू लेगा? अब इस बातों में वहाँ पे बाइबिंग को गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल कमांडर भी कुछ नहीं कर पाते और वो एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगते तो फिर ठीक है दोंगफेंग, डेमोनिक एरो बैम्बो को तुम लोग बनाओगे पर एक बात याद रखना यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्रंट लाइन में हमें डेमोन क्लैन से भी फाइट करना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मार्शल कमांडर की बातें सुन के वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे गुस्से में बाइबिंग वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम उन 5 को देखते हैं जहाँ पे सीमा कहने लगता है जब हम यहाँ पे 7 गोल्डन एरो को बनाते थे मिलियन पे तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था पर अभी हमारे हाथ में डेमोनिक एरो बैम्बो का ब्लूप्रिंट लग गया है जिसकी वजह से अगर हम इसे बनाए तो यहाँ पे हमारा फायदा डबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सीमा की बातें सुन के वहाँ पे नांगोन भी कहने लगता है ऐसे हम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगे तो हमारे फैमिली हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और हम देखते हैं वो लोग हंसने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वही ओल्ड मैन आता है और वो कहने लगता है मास्टर यहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल एरो बहुत ही बड़ी खतरे में है। और हम देखते हैं वहाँ से वो सब लोग चले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीमेन उन सारे डेमोनिक एरो को ट्राई करने लगता है और वो कहने लगता है सब कुछ यही है ना डेमोनिक एरो, वैसे ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड पावरफुल लग रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग उस ओल्ड मैन को कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम लोगों ने 1 लाख डेमोनिक एरो बैम्बू को तो बना लिया होगा ना। दोंगफेंग की बातें सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है पूरे दिन लगा के हमने बस यहाँ पे 12 डेमोनिक एरो बैम्बू को ही बना पाए। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे नांगोन कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा लेट हुआ, अगर हमने यहाँ पे टाइम पे डेमोनिक एरो बैम्बू को सबमिट नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीमा भी कहने लगता है तुमने यहाँ पे ठीक कहा, यहाँ पे डेमोनिक एरो है जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमन विंग के मन में डेमोन के लिए डर नहीं होगा पर यहाँ पे एक बार डेमोनिक एरो चला गया तो ये सबके लिए ठीक नहीं होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते? हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है हम इसे नहीं बना सकते क्योंकि इसे बनाने में हाई रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे वो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम बाइबिंग और सिंग्यू को देखते हैं जहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं मास्टर आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है यहाँ पे डेमोनिक एरो को बनाने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है जो कि इनके पास नहीं है और इन लोगों ने यहाँ पे मेरा टियांगलोंग आइलैंड मुझसे ले लिया और हमारे गोल्डन एरो के ब्लूप्रिंट को भी, और अब तक इन सब ने यहाँ पे जो भी किया है उन सब की यहाँ पे उनको भरपाई तो करनी पड़ेगी। अब हम दूसरी तरफ वहाँ पे मार्शल कमांडर को देखते हैं जो उन 5 के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हमारे यहाँ पे 100,000 स्लेव को पे करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ पे हमेशा सिंग्यू के साथ में मेसअप करते रहते हो और वैसे भी सिंग्यू हमें यहाँ पे डेमोनिक एरो सब कुछ प्रोवाइड करने की बातें कर रहा था। तुम सबको क्या लगता है वो यहाँ पे जोक है? और हम देखते हैं वहाँ पे वो गुस्सा होने लगते हैं जिसकी वजह से उनके मुंह से तो खून आने लगता है। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे आइस गिरने लगती है और वहाँ पे एक आवाज आता है जो और कोई नहीं कोल्ड एम्परर का होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर आ जाती है और वहाँ पे सब लोग उनके आगे नी डाउन हो जाते हैं और वो कहने लगती है इस बार फिर से तुमने क्या क्राइम कर दिया। तो गाइस इसी के साथ ही वीडियो ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।